नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव। प्रमुद्दा के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। बीटीआर में परिषदीय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। चुनाव प्रचार में नेता जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सबको गुदगुदा रहा है। कुत्ता, बिल्ली, हल, ट्रैक्टर, म्यूजियम, गैरेज, फुटबॉल, चाय, निमकी आदि फिजा में गूंज रहा है। यूं कहे कि एक सफल फिल्म के सभी उपादान बीटीसी चुनाव के दौरान मैदान में बैठे दर्शक उसका मजा ले रहे हैं। एक्शन सीन टीवी के पर्दे पर देखा जा रहा है। कहने का मतलब है कि चुनाव केंद्रित हिंसक खबरें भी लगातार आ रही है। भाजपा, बीपीएफ, ईपीपीएल जहां अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं एआईडीएफ और कांग्रेस पूरी स्थिति पर खामोशी से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पीटीआर की जनता आखिर चाहती क्या है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ विजय गुप्ता, वरिष्ठ नेता है भाजपा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एआईडीएफ के प्रवक्ता चंपक कलिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। भास्कर दाहाल, कांग्रेस के नेता, जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। और भाजपा के प्रदेश सचिव किशोर उपाध्याय बहुत जल्द हमारे साथ उदालगुड़ी से जुड़ेंगे। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बीटीआर में जो परिषदीय चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर सभी पार्टियां जी जान से जुटी हुई है। सब अपने अपने जीत का दावा कर रही है। और लेकिन जो वहाँ पे सबसे बड़ी बात अभी सभी दल जिसको मुद्दा बना रहे हैं, वो है बोडो और गैर बोडो। ये दो शब्द बहुत सुनने को मिल रहे हैं। प्रमोद जी, आपसे शुरू करते हैं। बोडो और गैर बोडो, क्या ये वोट का फैक्टर है? हाँ, अवश्य बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिन 4 जिलों को लेकर बीटीआर है, अभी पहले बीटीसी कहते थे, उसके पहले बीएसी था, वो वहाँ बोडो की आबादी मेरे ख्याल में अमूमन 25 से 30% के बीच में है। 70% जो लोग हैं वो गैर बोडो हैं, वो बोडो जनजाति के नहीं हैं। और गैर बोडो जो जनसंख्या है वो भी बिखरी हुई है। उसमें कास्ट असमिया हैं, कुछ जनजातीय असमिया लोग हैं, बांग्ला भाषी मुसलमान हैं, हिंदू बांग्ला भाषी लोग हैं, भारत के दूसरे प्रांतों से आए हुए लोगों की भी काफ़ी बड़ी संख्या है। और इन सब के अलावा आदिवासी की जनसंख्या भी अच्छी खासी वहाँ पर है। और जितनी जनगोष्ठियाँ वहाँ पर है, इनका इतिहास बहुत ही आपस में एक हिंसा का इतिहास रहा है। 2012 में हमने देखा कि बोडो और ये बांग्ला भाषी मुसलमानों के बीच में हिंसक संघर्ष हुआ था। उसके पहले आदिवासियों और बोडो के बीच में हिंसक संघर्ष हुआ था। कोच राजवंशी भी जो जिस क्षेत्र में बीटीआर, आज उसको बीटीआर कहते हैं, बना हुआ है, उसके कई इलाकों के ऊपर कोच राजवंशी जो दल है वो अपना दावा ठोकते हैं। उनका जो कामतापुर, प्रस्तावित कामतापुर स्टेट है, उसकी सीमाएं और बोडोलैंड की जो सीमा है, बीटीआर की जो सीमा कमोबेश एक ही है। तो इस तरह वहाँ पर आपस में जो गैर बोडो जो जनजातियाँ हैं, जनगोष्ठी हैं, उनमें आपस में काफ़ी खींचतान हमेशा बनी रहती है। अब ये है कि कौन सा दल बोडो और गैर बोडो जनजातियों के जनगोष्ठियों के बीच में समन्वय स्थापित करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट खींच सके, अल्टीमेटली विजेता वही होगा। बोडो, जैसा कि आप जानते हैं कि बोडो जो भूमि है, जिन 4 जिलों को लेके बोडो भूमि बनी है, उसका इतिहास शुरू से ही काफ़ी उथल पुथल भरा रहा है। मैं थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूँगा। 1929 में, जहाँ तक मुझे याद है, साइमन कमीशन आया था। तब गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ने साइमन कमीशन के सामने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि बोडो लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको उनकी कल्चर और उनके हेरिटेज को बचाए जाने के उपाय किए जाने चाहिए। उसके बाद जब 60 के दशक में पीटीसी इन लोगों ने बनाई थी और उदयाचल अलग स्टेट की मांग की थी, तो बोडोलैंड में, बोडो भूमि में अलग राज्य की मांग आज नहीं है। फिर जब हमने देखा कि असम आंदोलन अपने चरम पर था, तो उसके समानांतर बोडो आंदोलन भी चल रहा था। 1985 में असम समझौते के बाद में बोडो आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया, क्योंकि तब बोडो नेताओं को लगने लगा था कि असमिया हेजेमनी के कारण कहीं वो पिछड़ न जाएं। आंदोलन तेज चला और 1993 में, जहाँ तक मुझे याद है, बीएसी का गठन हुआ था। आपसू, असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। उस समझौते से बोडो जनगोष्ठी की, जनजाति की आकांक्षाएँ पूरी नहीं हुई। फिर 2003 में बीएलटी के साथ में, बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर के साथ में फिर एक समझौता हुआ और ज़्यादा स्वायत्तता दी गई, और हग्रामा मोहिलारी तब से लेकर आज तक वहाँ पर आसीन है। किंतु इस दरमियान काफ़ी पैसे वहाँ खर्च किए गए। पहले वो कांग्रेस के साथ में थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। उनका स्पष्ट मानना है कि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। दिसपुर में जिसकी सरकार होगी, दिल्ली में जिसकी सरकार होगी, उसके साथ तो वो जाएंगे। उनके ऊपर भी काफ़ी आरोप लगे। और इस दरमियान एनडीएफबी और आपसू
जिसने पहला समझौता किया था 1993 में, उनका ये मानना था कि हमें और अधिक स्वायत्तता चाहिए। मतलब वो स्टेटहुड की डिमांड छोड़ने के लिए तैयार थे, किंतु उन्हें इतनी स्वायत्तता चाहिए जिसे हम कह सकते थे स्टेट विद इन स्टेट। इसी वर्ष जनवरी में वो समझौता भी हुआ, बीटीआर का गठन हुआ। सरकार, केंद्र सरकार 1500 करोड़ रुपए हर साल इनको देने के लिए तैयार हुई। बोडो लोगों को उनकी कल्चर, हेरिटेज और पॉलिटिकल और ज़्यादा राइट्स उनको दिए गए। इस परिप्रेक्ष्य में, इस पृष्ठभूमि में अब आप सामने चुनाव है, सारे दल अपने अपने हिसाब से चुनाव में लगे हुए हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो नतीजा सामने आने के बाद ही पता चलेगा, पर इतना तो तय है कि ये मल्टी कॉर्नर्ड इलेक्शन है। सारी पार्टियां अपने अपने दाव, अपने अपनी जिसको कहते हैं मैनिफेस्टो के साथ मैदान में है। पर मेरे विचार से अभी मुख्य जो प्रतिद्वंदिता है वो भारतीय जनता पार्टी, वहाँ सत्तासीन बीपीएफ और प्रमोद बोडो की यूपीपीएल के बीच में है। तो आप कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है? जो बहुकोणीय मुकाबला है जी। और मुख्य पार्टियों को देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला ही नजर आ रहा है। और इसमें निर्दलीय विधायकों, जो निर्दलीय जो जीत के आएंगे उनकी भी अच्छी खासी भूमिका होनी है जी। और लेकिन कांग्रेस और एआईडीएफ की जहां तक हमने फील्ड से पता किया है, 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि जी, लेकिन एआईडीएफ 6 बता रहे हैं, इस पर जाएंगे 6 या 7 पर, लेकिन 5 पर जीत अभी से उन्होंने पक्के कर लिया। हमारे साथ एआईडीएफ के प्रवक्ता चंपक कलिता है, हम आएंगे। विजय गुप्ता जी, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला यूपीपीएल, बीजेपी और बीपीएफ के बीच है। देखिए, ऐसा है कि कहने को तो कोई कुछ भी कहे, और अब उन्होंने तो कहा है कि भाई ये डायमेंशनल है, पंचकोड़ी। अब सारी पार्टियां अगर आप बोल दें भाई यूपीपीएल भी है, बीजेपी भी है, बीपीएफ भी है, कांग्रेस भी है, एओडीआई भी है, हीरा सरैया की पार्टी भी है, इंडिपेंडेंट भी है, वो नहीं है। दरअसल पिक्चर यहाँ पे एकदम साफ है। वो लड़ाई जो है 2 के बीच में है, बीपीएफ और बीजेपी और बीपीएफ के बीच में ही है। और निश्चित रूप से यह लड़ाई जो है में हम जीतेंगे। उसका कारण क्या है कि बोडो लैंड के अंदर में अभी जो समझौता हुआ, समझौते के बाद आप देखें कि जिस तरीके की एक डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी चली, और भारतीय जनता पार्टी का एकदम स्पष्ट मत है कि हम कहीं कोई भेदभाव नहीं चाहते, हम इक्वल राइट्स और समानता की बात करते हैं। बोडो जनजाति के लोग, गैर बोडो जनजाति के लोग, बोडो भाषा, असमिया भाषा, सबको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, सबको अग्राधिकार मिलना चाहिए। और समाज के अंदर में एक सामाजिक विन्यास, सोशल वायलेंस जो है, किस तरीके से हम जो सोशल जो है इक्विलिब्रियम, कैसे हम सामाजिक विन्यास या सामाजिक सोशल फैब्रिक को कैसे मेंटेन करें, ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की पद्धति है, उसकी जो है पॉलिसीज़ है। और स्वाभाविक उसी पॉलिसी को हम ध्यान में रख करके हमारा टोटल, आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार जो हो रहा है, हर दिन हमारे चुनाव प्रचार की गति भी इसी आदर्श पे स्थापित है। और किस तरीके से जनता उसका समर्थन कर रही है, आप खुद आपके टीवी जो है, टीवी के चैनल पे, आपके स्क्रीन पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से जनता जो है उमड़ करके एकदम उत्साहित होकर के भारतीय जनता पार्टी को इस बार बोडोलैंड में सरकार देने के पक्ष में जनता जागरूक हो चुकी है। और ये आने वाला समय बताएगा, 12 तारीख को निश्चित रूप से सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और निश्चित रूप से हम बड़े आश्वस्त के साथ ये बात कह रहे हैं आज आपके स्टूडियो में कि बोडोलैंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और हम सरकार बना करके दिखाएंगे। चंपक कलिता प्रवक्ता है एआईडीएफ के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीपीएफ दावा कर रही है कि सरकार बनाएगी, भाजपा कह रही है कि इस बार सरकार बन ही गई समझ लो, और एआईडीएफ खामोशी से नज़र बनाए हुए हैं। क्या रणनीति है बीटीआर में होने जा रहे परिषदीय चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले प्रमोद तिवारी जी ने जो एकदम सिलसिलेवार तरीके से जी उस इलाके का बहुत सही, मतलब एक पिक्चर, सही छवि उन्होंने हम लोग के सामने रखा है। बाकी कितना कोणीय प्रतिनिधित्व होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग, उसको छोड़ के टोटल बढ़िया। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की बोले है कि 85 का असम एकॉर्ड के बाद बोडो जो अस्मिता है उसके लिए जो आंदोलन है उसका प्रभाव ज़्यादा हुआ है। और कि जो उनको लगने लगा कि जो मतलब ऐसा है कि आप लोग तो ट्राइबल है, बोडो है, लेकिन बड़ा सैकिया, कलिता, महंता, गोस्वामी ये लोग असमिया है, इन लोग को, ये लोग आप लोग को शोषित करेंगे या इनको आपको दबाएंगे, ऐसा ही आपको शायद कहना है। तो ये आप एकदम सही नब्ज पकड़े हैं। 85 में कुछ बड़े नेताओं की हिस्टोरिक ब्लंडर के लिए बोडोलैंड का या बोडो उस एरिया का आज ये हाल है, ये मैं आपका एग्री करता हूँ।
दूसरी बात आपने जो बोला कि छुपके से नहीं, एक बहुत इंडिया का सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का सर हम लोग का वहाँ अलायंस है। लास्ट टाइम हम लोगों ने 6 में लड़े थे, उसमें से 8 में लड़े थे, उसमें से 4 हम लोग के पास आया था। तो हम लोग का सबसे पहला तवज्जो क्या है, आज की तारीख में अगर आप बहुत समस्या है इंडिया में, बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में इंडिया में, वो है एब्सोल्यूटिज्म, और जिसको आप बोलते हैं मेजोरिटियन थॉट, मेजोरिटी नहीं, मेजोरिटियन थॉट और एब्सोल्यूटिज्म, निरंकुशवाद। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को डाइल्यूट करने के लिए यूडीएफ काम कर रही है। यूडीएफ का कहना है कि जो ये मेजोरिटियन थॉट और एकदम निरंकुशवाद, इससे जो जमहूरियत है ये कमज़ोर होता है, इसीलिए इसको कमज़ोर करो। इसीलिए यूडीएफ लगा हुआ है कि इसमें डाइल्यूशन हो, और हमें अभी पूरा अस्वस्थ है हम लोग कि प्री पोल अलायंस एक ही है वहाँ, वो है यूडीएफ और कांग्रेस। बीजेपी और बीपीएफ का लास्ट 4-4.5 साल से गठबंधन है, लेकिन वहाँ अलग से लड़ रहे हैं। बीजेपी और यूपीपीएल का भी एक गठबंधन है, वो हिडन है, लेकिन मैदान में अलग से लड़ रहे हैं, लेकिन अलायंस एक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए अगर चुनाव का जो नतीजा आएंगे 10 तारीख को आएंगे शायद ना, 12 को जो नतीजे आएंगे, उस दिन हम लोग का अलायंस सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस अगर होके उभरेगा, तब भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। जी, कांग्रेस के नेता भास्कर दहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। अब आपके गठबंधन के चंपक कलिता तो कह रहे हैं कि बीपीएफ, भाजपा वहाँ कहीं मैदान में है नहीं, भाजपा बीपीएफ के बीच समझौता है, भाजपा यूपीपीएल के बीच गुप्त साठगांठ है, इस तरह की बातें कही जा रही है। आप लोग खुले तौर पर कह रहे हैं एआईडीएफ और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन आप फील्ड में रहते हैं, आज वहीं से आप सीधे यहाँ आ रहे हैं। भास्कर दहाल, लोगों का क्या कहना है, क्या चाहती है? आखिर मेरा जो ये प्रोग्राम है, इसमें मुख्य मुद्दा है आखिर जनता वहाँ की चाहती क्या है। ऐसे जो बीटीसी अंचल में जनता लोग क्या चाहती है बोलने से सीधा एक ही आंसर है, उधर का बोडो है, अना बोडो जो भी लोग है, वहाँ का बासिंदा शांति चाहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत वहाँ का बासिंदा लोग अशांत, उसमें बोडो लोग भी और दूसरे जाति जनगोष्ठी भी अशांत एक परिवेश वो लोग गुजर चुका है, इसलिए सब लोग एक ही साथ चलते, हम लोग को शांति चाहिए। इसी वजह से विगत के कोई दिन से इलेक्टेड वहाँ कोई सरकार चल रहा है, आगे बीपीएफ का था, उधर जो कांग्रेस ने टोटली बीपीएफ के साथ अलायंस होकर टोटली बीपीएफ को वॉक ओवर देता रहता था, इसलिए उधर 15 साल तक, लास्टली 17 साल तक हगरामा मायावती के नेतृत्व में उधर बीपीएफ का सरकार चला है। लास्टली अंतिम मुहूर्त में कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग चल गया। इसीलिए कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस पुराना दल होने से भी उधर एमपी, एमएलए, एमसीएलए, ईएम सब होने के बावजूद भी इस साल जो कांग्रेस का एक्टिविटी से नया तरीका से शुरू करना पड़ा है, क्योंकि 17 साल के अंदर में बहुत कांग्रेसी लोग बीपीएफ में खो चुका था। इसीलिए कांग्रेस ने इस बार जो अलायंस करके जो वहाँ का आदमी का जो सेंटीमेंट है, जो खोया हुआ सेंटीमेंट है, जो अपना कांग्रेस दल के ओर से जो हम लोग भी करना चाहते हैं, हाथ के चिन्ह में हम लोग मत देना चाहते हैं, हमको हाथ चाहिए, वो पब्लिक के डिमांड के ओर से कांग्रेस ने डिसीजन लिया था और एआईडीएफ के उसमें डिसीजन लेके हम लोग चला था। उधर बीजेपी भी दौड़ रहा है, बीपीएफ भी दौड़ रहा है, यूपीपीएल भी दौड़ रहा है, एआईडीएफ कांग्रेस तो एक साथ चल रहा है और हीरा सरानिया जी के दल भी है। इसीलिए इसमें जो अभी तक क्लियर विजुअल नहीं होने से भी एक बात स्पष्ट हुआ है, जो उधर यूपीपीएल भी उधर मेजोरिटी नहीं मिलेगा, यूपीपीएल को भी, बीपीएफ को भी मेजोरिटी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग कांग्रेस और एआईडीएफ के तौर से देख रहे हैं, जो मेजोरिटी के ओर जो जाएगा, उधर कांग्रेस और एआईडीएफ के समर्थन बिना उधर सरकार नहीं बनेगा, ये सच बात है। इधर जो भारतीय जनता पार्टी और बीपीएफ यूपीपीएल का हम लोग देख रहे हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से पहले बार जब शुरू हुआ था, इलेक्शन घोषणा था, बीपीएफ और बीजेपी का गठबंधन था, अच्छा ही था, दिसपुर में है, उधर भी है। बीच में इलेक्शन के सिलसिले में किसी 1-2 महीने बाद फिर लगा, बीपीएफ के साथ विरोध होने लगा, यूपीपीएल के साथ गठबंधन होने लगा।
लेकिन देखते देखते अभी ऐसे हो रहा है, यूपीपीएल को भी विरोध कर रहा है, बीपीएफ को भी विरोध कर रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रहा है। इससे ऐसे होने से क्या है, हम लोग कांग्रेस और एयूडीएफ को बहुत सुविधा हो रहा है, क्योंकि अभी अगर सच में ही बीपीएफ, यूपीपीएल और बीजेपी का अलायंस नहीं है, तब तो उधर सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस और एयूडीएफ ही होगा। इसलिए हम लोग कांग्रेस और एयूडीएफ ने अभी बोलता है हम लोग का, उससे तो मेजोरिटी का मतलब आप लोग वॉच कर रहे हैं, रिजल्ट के बाद आपके गठबंधन की सहायता की जरूरत पड़ेगी वहां पर। पड़ेगी। हम लोग का सहायता के बिना कोई भी सरकार बना नहीं सके, ये तो सच बात है। दाहाल जी ने खुद ही कह दिया कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है, उनका कहना है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ एकमात्र वहाँ पर प्री पोल अलायंस है और उनकी सहायता के बगैर कोई भी दल वहाँ पर सरकार नहीं बना सकता। तो पहले ही चुनाव के नतीजे आने के पहले ही कांग्रेस और एआईयूडीएफ अपने आप को सहायक की भूमिका में पाने लगी है। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि मुकाबले में वो अपने आप को मुख्य प्लेयर के रूप में अभी भी नहीं समझ रहे। देखिए इसमें नहीं, हम लोग 19 हम लोग को जो लड़ रहे हैं 19 19 में जो 21 सही उधर सरकार बनाने के लिए, हम लोग उधर सरकार बनाने के लिए, हम लोग का राजनीतिक पार्टी है, एग्जिस्टेंस है। तो हम लोग जो शुरू किया है 13 में कांग्रेस ने दे दिया है, 7 में 6 में एयूडीएफ ने दिया है। हम लोग का तो मेजोरिटी नहीं होगा ना, तो कोई इसका हम लोग का माइंड में मिलने वाला है। वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हाथ को लेकर आइए, बहुत से लोग बीपीएफ में चले गए थे कांग्रेस वाले, और उसके बाद भी हाथ और एआईयूडीएफ मिलकर अगर सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और चुनाव का जब प्रचार अंतिम चरण में है, तब आप कह रहे हैं कि हमारी सहायता के बिना कोई भी दल वहां सरकार नहीं बना सकता। तो इससे ये तो तय हो गया है कि आप लोगों ने सेकंड फिडल खेलने का मन बना लिया है। ऑन प्रिंसिपल हमने बोला, इनिशियली हम लोग बोला ऑन प्रिंसिपल, हम लोगों ने बोला कि जो मेजोरिटियन जो थॉट है, जो निरंकुशवाद है, उसको डाइल्यूट करना है। इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं 19 में। शुरू करना पड़ेगा ग्राउंड से, टोटलिटेरियन और मेजोरिटेरियनवाद के खिलाफ अगर आप वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तब मैं समझता हूं कि आपने गलत चुनावी मुद्दा चुना है। नहीं, मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा, आप ऑन प्रिंसिपल मुद्दे वाले, आप मेरी बात सुनिए। देखिए हम लड़ रहे हैं 19 में, तो हम लोग वहां मेजोरिटी है 21, लड़ ही रहे 19 में, 100% रिजल्ट भी होगा तो हम लोग सरकार नहीं बना रहे हैं वहां। नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं कि इसीलिए हम लोग का ये कहना है कि हम लोग का जो चिंताधारा है उसको छोड़ के वहां जो भी सरकार बनाए, लेकिन हम लोग का जो रिमोट है हम लोग के पास में रहेगा, तो हम लोग की तरफ चलना पड़ेगा कि समाहति सबको लेके इंक्लूसिव जो मेंटेलिटी है इसको लेके चलना पड़ेगा। कुल मिला के मुझे वो बिहार चुनाव याद आ रहा है। चिराग पासवान जिस भूमिका में थे, शायद आपका गठबंधन भी उसी भूमिका में है, और आपके लिए बहुत जरूरी है कि मैं चिराग पासवान प्लस क्लियर कर दूं। आप चिराग का भूमिका वाला बात बोल दिए। बीजेपी का 1 सीट है और हम लोग का 4 है। आप ये भी बोल लीजिए कि लास्ट रिजल्ट बीजेपी का 1 है, हम लोग का 4 है। बीपीएफ ने आपको मौका नहीं दिया। जब बीपीएफ शुरू में आई थी तो आपको वहां घुसने का मौका नहीं दिया, आप ये खुद बोल रहे हैं। तो आप अपना आधार इस चुनाव के जरिए मजबूत करना चाहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम 6 लड़ ही रहे हैं। देखिए आप गलत जा रहे हैं, इसीलिए गलत जा रहे हैं कि देखिए चिराग पासवान को मिला है 1 सीट, और हम लोग बीटीसी 16 का इलेक्शन में, 15 का इलेक्शन में हम लोग 8 लड़के 4 मिले थे हम लोग को। अभी हम लोग 6 लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग का लड़ाई स्ट्रेटेजिक लड़ाई है। कुल मिला के कांग्रेस और एआईयूडीएफ जो है अपना आधार बेस को मजबूत कर रही है, क्योंकि कांग्रेस खुद कर रही है, कांग्रेस कोर्स करेक्शन कर रही है। कांग्रेस करेक्शन हमारे साथ उदालगुड़ी से किशोर उपाध्याय सचिव है प्रदेश भाजपा के जुड़ चुके हैं। किशोर उपाध्याय, भास्कर दाहाल, चंपक कलिता कह रहे हैं कि वो अलायंस जो है 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो लोग वॉच करेंगे, जिसको जरूरत पड़ेगी उसको सहायता करेंगे, और जिसमें बीजेपी कतई नहीं है, कहीं भी नहीं है हम लोग का। बीजेपी को हराने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं हम लोग वहां पे। जी हाँ, और बीजेपी को हराने के लिए 2021 के विधानसभा चुनाव में के लिए भी आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, और इसको आप शायद सेमीफाइनल के तौर पे भी देख रहे होंगे, हम चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस मैच की तरह देख रहे हैं। किशोर उपाध्याय, एआईयूडीएफ और कांग्रेस का गठबंधन वहां पे प्रैक्टिस मैच खेल रही है और आप लोग जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग ये कांग्रेस वाले या यूडीएफ वाले के बातों में हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है।
जिस दल के लोग, जिस पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, उन लोगों के दल के साथ हम लोगों का बात करना कुछ नहीं है। पहला बात तो है कि बीटीसी में यूडीएफ का 2-3 सीट ऐसे हैं जहां वो बिग प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग हैं कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, कांग्रेस के नेता भास्कर दाहाल जी, कि वो लोग सपोर्ट में रहेंगे। हम लोगों का बात है कि हम लोग यूडीएफ से भी सपोर्ट लेने के लिए नहीं है, हम लोग कांग्रेस से भी सपोर्ट नहीं, आपको देंगे भी नहीं बोल रहे। हम लोग नहीं सुने, नहीं देंगे नहीं, आप लोग देने के हैसियत में भी नहीं रहेंगे और लेंगे भी नहीं। तो अरे अभी का देख लीजिए, आप लोग से अभी 4 गुने हैं वहाँ हम लोग। अरे भाई मुंगेरी लाल के हसीन साहब ने 4 गुना अभी है, अभी का कह रहा हूँ मैं। अभी आप लोग 1 है, हम लोग 4 है। हसीन साहब ने किसका है वो तो देख लेंगे 14-12 को। अभी का रिजल्ट बता रहा हूँ। आप लोग का 1 है, हम लोग का 4 है। 4 गुना हम है और मुंगेरी लाल का हसीन साहब ने कौन देख रहा है यार? क्या है यार, क्यों चले आते हो मुंह उठा के यहाँ? शुरू किया पाकिस्तान जिंदाबाद से, क्या कैसी बात है? कौन पाकिस्तान जिंदाबाद कहा? तो आपका जो एक मंत्री था उसको तो फेसबुक ने बैन किया। मैं आपका मुंह नहीं लग रहा हूँ और आप भी मेरा मुंह मत क्यों बोलते हो? वो बीटीसी का चुनाव है, कहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद? कौन बोला पाकिस्तान जिंदाबाद? आप गैर जिम्मेदारी बात क्यों बोलते हो एक नेशनल चैनल पे बैठ के? अरे यार, अरे आपके यूडीएफ के लोग सिलचर एयरपोर्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दिया? अरे किसी को दिखाई नहीं दिया, वहां सीआरपी को दिखाई नहीं दिया, सीआईएसएफ को दिखाई नहीं दिया, अब असम पुलिस को दिखाई नहीं दिया, वो हिमंत बिश्व को दिखाई दिया और फेसबुक को भी दिखाई नहीं दिया। उसको बैन करना पड़ा, फेसबुक ब्लॉक करना पड़ा। अब कहा यार, आप लोग ब्रिटिश करते थे डिवाइड एंड रोल और आप कर रहे हो डाइवर्ड एंड रोल। उस वीडियो को फिर से फेसबुक में आपके आंख में आसमान वाले कैटरेक्ट, लेकिन हम पाकिस्तान, वो आप डाइवर्ड एंड रोल, आपका तो ये भारत पाकिस्तान पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बीटीआर परिषदीय चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। आपका बीजेपी का बैठा है, जाके वहाँ का क्या इशू लगा है? अरे यार, आप डेवलपमेंट के बारे में बोलिए, आप क्या किया है, क्या नहीं किया है, विजन क्या है, ये बोलिए। आप तो कुत्ता किशोर उपाध्याय, आप चूंकि वहां पे फील्ड में है, खुद चीजों को नजदीक से देख रहे हैं। मेरा सवाल है, भाजपा जीत को लेकर इसलिए आश्वस्त है कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है और जमीन का पट्टा देने का बात कहा जा रहा है, वहां पे पंचायती राज लाने की बात कही जा रही है। सुनिए, भ्रष्टाचार, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं सवाल नहीं करूंगा तो आप जवाब कैसे देंगे? किशोर उपाध्याय 1 मिनट सुन लीजिए। भाजपा जिन मुद्दों को वहां पे उछाल रही है, लेकिन भाजपा के साथ तो बीपीएफ का गठबंधन रहा है, क्या पहले दिखाई नहीं दिया था भ्रष्टाचार? कंप्लीट हो गया जी, बोलिए। देखिए, पहला बात तो है कि 2014 का आगे का जो यहाँ का सिचुएशन था और 2014 का पीछे का जो सिचुएशन था, 2014 के आगे हम लोग जब बीटीएडी में आए थे, मंगलदई में जब हम लोग इलेक्शन खेले थे, वी हैड प्रॉमिस टू ब्रिंग पीस, शांति लाने के लिए हम लोग बात बोले थे, शांति लाएंगे, सुरक्षा देंगे। तो 2014 जब कांग्रेस थी यहाँ, यूडीएफ का सपोर्ट था उस कांग्रेस गवर्नमेंट में दिल्ली में, तो उसके जब उन लोग थे तो यहाँ डेली क्या होता था, लोग का जन का कोई सुरक्षा नहीं था, धन का कोई सुरक्षा नहीं था, लोग गाय बैल बेचते थे तो भी उग्रवादी आकर पैसे ले जाते थे, ऐसा एक माहौल था। जब हम लोग आए लास्ट 6 इयर्स, हम लोग वी ब्रॉट पीस इन बोडोलैंड। अभी जितने भी गुट थे सबको जाकर बीटीआर जो एग्रीमेंट हुआ है, बीटीआर एग्रीमेंट के तहत अभी शांति कंप्लीट हो गई। अभी प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो हम लोग 6 साल शांति के लिए लगे, सुरक्षा के लिए लगे। अब जब हम लोग प्रोस्पेरिटी के लिए बात कर रहे हैं, प्रगति के लिए बात कर रहे हैं, जब हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएफ के द्वारा गांव-गांव में जो भ्रष्टाचार, हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा कीजिए, वो लोग मान नहीं रहे थे। तो जब हम लोगों का जो बात नहीं मानते कि भ्रष्टाचार रोकने वाली बात नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उनका विरुद्ध खड़ा होना अच्छा समझा लोगों के लिए। अब हम लोग बीटीएडी में लोगों का साथ, जो अपने बीटीसी वासी हैं, बीटीसी के लोग हैं, उनके साथ जुड़ाव लगाव है हम लोगों का, उनके साथ अलायंस है।
और हम लोग 12 तारीख हम लोगों का रिजल्ट आएगा। सवाल We are कोई तो going to खत्म form कर दिया। government in सवाल था BTC। आपको पहले दिखाई दिया कि नहीं? सवाल को खत्म कर दिया। अरे आपको बोल तो रहे हैं। कंफ्यूजन जो सवाल मैंने आपको बोलने आपको बहुत लंबा बोल गए। सवाल था कि ये बीपीएफ और आपका अभी तक अलायंस है और आप लोग कह रहे हैं बीपीएस ने भ्रष्टाचार किया और आप लोग का इतना लंबा अलायंस हिमंत बिश्व शर्मा कह रहे 15 साल का अलायंस है। तो अभी आपको दिखाई दिया, पहले नहीं दिखाई दिया क्या? नहीं तो यही कहावत कि मीठा मीठा गप गप तीता तीता ठू ठू, ऐसा है क्या आप लोग के साथ? आप इतना हिंदी बढ़िया बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है क्या? हम क्या बोले, हम लोग पहले यहाँ का सवाल जो तो शांति और स्पष्ट सुरक्षा सवाल का है बात कि आप लोगों को बीपीएफ ने वहां करप्शन किया, ये पहले नहीं मालूम हुआ था क्या? चंपक इसका कलिता, जवाब दे दीजिए। वित्त मंत्री अरे हिमंत सुन तो- किशोर उपाध्याय, आप एक मिनट मैं बता रहा हूँ सुन तो आपको। लीजिए। वित्त मंत्री हिमंत लीजिए। बिश्व आप लोग शर्मा अगर जो वहाँ के देखिए, स्टार आप लोग- प्रचारक है, वो खुद कह रहे हैं कि जब भी कोई दिसपुर से वहाँ जाता था, वहाँ पे बीपीएफ के जो नेता है वहाँ पे और जो सरकार चला रही है वहाँ पे, प्रशासन चला रही है, वो लोग सर्किट हाउस में बैठ के भोजन करा के वापस भेज देते थे। खुद आपके मंत्री कह रहे हैं, जो स्टार प्रचारक है देखिए, हमारे साथ भी, और आज भी उन्होंने एक बयान दिया है। किशोर उपाध्याय, मैं पहले सुना देता हूँ। हिमंत बिश्व शर्मा ने आज चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहा था, एक बार सुना देता हूँ तो ज्यादा स्पष्ट हो अरे जाएगा। सुनने का कोई जरूरत नहीं है। मैं दोनों मीटिंग में था, मैं खुद था दोनों मीटिंग आप में। थे, बाकी लोग नहीं थे, हम लोग दर्शक नहीं नहीं थे। थे। आपने आपको मालूम होगा, लेकिन दर्शकों के लिए और दूसरे पैनलिस्टों के लिए मैं ये सुना रहा हूँ। आज क्या कहा उन्होंने? ठीक है, ठीक। আপোনালোকে এটা পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ভোট দিয়ক। বিপিএফক আমি 3 বাৰ চালো আৰু ৰিহন দৈমাৰী বাদ দিয়ক, এইবিলাক আমাৰ চকুৰ আগত চকুৰে কথা ক'ব নোৱাৰে। আগত আমি নাছিলোতো চলি আছিলে, কয় নহয় গছ নোহোৱা জেগাত এৰা গছে বুলি। তো বিজেপি নাছিল বুলি চলি আছিল আৰু এতিয়া যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পাৰ্টি বিজেপি আহি গ'ল, তেতিয়া এইটো ফুটবলৰ পাম গ'ল আৰু এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া টিভিত হাগ্ৰামা মহিলাৰ ফটোখন চাবচোন, পাম যোৱা যেন লাগেনে নাই? পাম যোৱা যেন? গতিকে এইটো গ'ল। আজি ৰিহন দৈমাৰী আমি মিটিঙত ইয়াত আহিম, যোৱাকালি ইয়াত আহি ক'ব লগা হৈছে যে কমিউনিটি হল দিম। 15 বছৰটো আপোনালোকলৈকে মনতে নাছিলে, ধমকি মাৰিয়ে ভোট ল'ব লাগে, এইটো চলি আছিল। গতিকে এই কথা বাৰ্তা এতিয়া সলনি হ'ব। আপোনালোকে এটা কথা বুজি পাব যে আপোনালোকৰ সমান অধিকাৰ আছে। বিজেপিক ভোট দিয়াৰো অধিকাৰ আছে, নিদিয়াৰো অধিকাৰ আছে। ভোটৰ মালিক আপোনালোক। ইয়াত আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক নহয়, ইয়াত আমি কাৰো ওপৰতো নহয়, কাৰো তলতো নহয়, আমি সমান। কাৰণ এই ভাৰত মোৰ জন্মভূমি, এই অসম মোৰ জন্মভূমি, এই বিটিআৰ মোৰ জন্মভূমি। যিমানখিনি বীৰদাও বসুমতাৰীৰ বিটিচিৰ ওপৰত যিমান অধিকাৰ আছে, ৰিহন দৈমাৰী বিটিচিৰ ওপৰত যিমান অধিকাৰ আছে, হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিটিচিৰ ওপৰত যিমান অধিকাৰ আছে, সিমান অধিকাৰ আপোনালোকৰো আছে। কোনো বেলেগ বস্তু নাই যে এওঁলোক ছুপাৰ কিং, আমি তলত আছো, এইটো নহয়, আমি সমান। আমি কি কৈছো, এই যে জব কাৰ্ডবিলাক ৰাখি থয় VCDC, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ যে টকা খাই VCDC, এই VCDC বিলাক এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়া হ'ব, নাথাকে আৰু। VCDCৰ জাগাত যেনেকে অসমৰ আন স্থানত 3 খলপীয়া পঞ্চায়তৰ ব্যৱস্থা আছে, সেই ধৰণে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল এৰিয়াটো গাঁও পঞ্চায়ত, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদ আমি গঠন কৰিম, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি ৰাইজক দিছো। तो लगातार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, भाजपा के लिए स्टार प्रचारक है। और ये तो बहुत सीधी सीधी बातें उन्होंने कही, और चंपक कलिता के मन में ये सुनने के बाद कई सवाल भी होंगे। बहुत ज़्यादा, बहुत जी, सवाल है। मुझे मालूम है, और भास्कर दहाल के मन में भी कुछ सवाल आए होंगे। हमारे साथ विजय गुप्ता जी बने हुए हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद में इनके भाषण के ऊपर और भी सवाल करेंगे और सबसे विजय गुप्ता जी के पास आएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।
ब्रेक के बाद मुद्दा में आप सबका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम भाजपा के स्टार प्रचारक डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के बयान को दिखा रहे थे और उस बयान को देखकर भास्कर दहाल और चंपक कलिता के मन में कई सवाल जागे। क्या सवाल जागे मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विजय गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूं। उनके बयान पर आप पहली टिप्पणी कीजिए। देखिए, उनके बयान के ऊपर टिप्पणी मैं करूंगा और इसके पहले हमारे माननीय दोस्त जो है चंपक कलिता और दहाल जी ने जो कहा उसका भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोग जवाब के जो है काफ़ी आकांक्षी हैं और बीच में मैं नहीं बोल रहा था। माननीय हेमंत विश्व शर्मा ने साफ कहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त एक बोडोलैंड चाहते हैं। हम जो है वहाँ पे सम अधिकार, सबका समान अधिकार हो और समदृष्टि, समभाव और सद्भावना, शांति और समृद्धशाली के लिए हमारे मुद्दे ये एकदम स्पष्ट हैं। हम जो है पट्टा, भूमि का अधिकार हम देना चाहते हैं सबको। पंचायती राज व्यवस्था जो बहुत पुरानी राज व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी हम वहाँ कायम करना चाहते हैं। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा स्पष्ट है और जनता हमारे साथ है। हम कहीं कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज देखिए, जैसे कि चंपक कलिता जी ने कहा कि चौंकाने वाली बात होगी, यानी कि वो आश्वस्त हैं कि हमारी कहीं कोई पोजीशंस नहीं है, लेकिन ऐसा रिजल्ट आएगा कि आप चौंक जाएंगे। चलिए, वो उनकी अपनी परिकल्पना होगी। दूसरी तरफ दहाल जी ने कहा कि भाई हम 13 पे लड़ रहे हैं, 6 पे लड़ रहे हैं, 19 पे लड़ रहे हैं। तो कन्फ्यूजन यहाँ है, कांग्रेस के पास, यूडीएफ के पास में कन्फ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र ने भी कहा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और यूडीएफ का अलायंस हुआ है। कांग्रेस और यूडीएफ का अलायंस हुआ किसको? बीजेपी का हराने के लिए। ये एक नकारात्मक राजनीति है, निगेटिव पॉलिटिक्स है। हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स ये करते हैं कि हम किसी को हराने के लिए नहीं, हम जनता को जिताने के लिए काम करने के लिए जा रहे हैं। और ये चुनाव जो है जिसमें जनता जीतेगी। अभी आपने भी एक प्रश्न किया था कि भाई आपकी जो है अलायंस है, इनकी अलायंस सरकार जो है बीजेपी को हराएगी। हमारी अलायंस थी बीपीएफ के साथ। हमने क्या सोचा था? हमने वही सोचा कि सबको सम अधिकार मिलेगा, सम मर्यादा होगा, सम दृष्टि होगा, सम अभाव। लेकिन हमने देखा नहीं, भ्रष्टाचार हुआ। अब हम जनता जनार्दन, हमारे सामने सबसे बड़ा जो है कोर्ट जो है जनता का कोर्ट हमारे पास में है और उसके सामने हमें रखना चाह रहे हैं कि देखो यह हंगामा की पार्टी के ने बीपीएफ ने क्या किया, जनता के साथ में किस तरीके से अत्याचार, अन्याय और व्यभिचार किया। ये आप लोग देखो और आप लोग समझो और आप हमें मैंडेट दो। हम एकदम सकारात्मक राजनीति करते हैं, बड़ा क्लियर राजनीति करते हैं कि आप हमें मैंडेट दो और हम सरकार बनाएं। और आप देख रहे हैं, यह प्रत्यक्ष गवाह है। आप यहाँ जितने भी पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, कैमरा में, चैनल में आप जाके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है और जिस तरीके से हमारे मुद्दे को समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से हम सकारात्मक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमें कहने में दुआ मैं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यह सेमीफाइनल हम जीतेंगे। और 2021 में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए हम नींव जो है मजबूत कर रहे हैं। नींव मजबूत तो कांग्रेस भी कर रही है, खासकर बीटीआर क्षेत्र में। लेकिन आपने डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सुना, कई लगातार भाषण देते रहते हैं और बड़ा बीपीएफ के प्रमुख के साथ तो उनकी काफ़ी नोकझोंक भी चलती रहती है। थोड़े समय के लिए भले ही लोगों को मज़ा आए, लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग है इसके पीछे की राजनीति को जानते हैं। और बीपीएफ के प्रमुख हग्रामा मोहिलारे भी ऑन कैमरा कह चुके हैं कि हमारे बीच आपसी साठगांठ है, कहने के लिए हम आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे बीच आपसी समझौता हो चुका है। चंपक कलिता, आपके पास आएंगे, पहले भास्कर दहाल क्या कहेंगे इसको लेके? जी, इसमें देखिए, बीजेपी का लोग बोलने में तो मीठा मीठा बात बोलने में विश्व में सबसे अव्वल नंबर में बीजेपी का कर्म करता है। अभी जितना सके मीठा और डिवाइड एंड रूल आदि बोलने के लिए हम लोग अभी भी बोलते हैं। बीटीसी में जो ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक के बात बोलता है जी, हम लोग माननीय हेमंत विश्व शर्मा जी एक गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री भी है, मुख्यमंत्री जी भी आज्ञा करता है। आप लोग बीटीसी के अंदर 5 बेल्ट बना के एक ब्लॉक है, ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक जो स्वाधीन के बाद बना चुका है उसका मैप निकाल सकेंगे। उसके बाद फॉरेस्ट विलेज जितना है, बीटीआर एग्रीमेंट में फॉरेस्ट विलेज और इंटरनेशनल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर का 10 किलोमीटर बीटीआर में इंक्लूड नहीं है। ये फॉर्मली एग्रीमेंट हुआ है। इसीलिए जो फॉरेस्ट विलेज में जो लोग रहता है, जो लोग इंटरनेशनल बॉर्डर में 10 किलोमीटर में रहता है, वो लोग ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में नहीं रहता है। लेकिन ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक जहाँ पर है, जिस सीमा क्षेत्र में है,
उस सीमा क्षेत्र में कोई राजनीतिक दल, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में भी ट्राइबल बेल्ट के अंदर नॉन ट्राइबल का जगह नहीं मिलेगा, ये सही बात है। इसी तरह हम लोग खाली ट्राइबल बेल्ट बोल के बोडो लोग को बोलते हैं, जैसे हम लोग को फॉरेस्ट एरिया में, फॉरेस्ट विलेज में जो हम लोग अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के नाम भी बोडो के नाम में ट्रांसफर नहीं होता है, ये फैक्ट है। ये देश स्वाधीन होने के साथ साथ संविधान के इसमें झूठा हुआ फल के ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक के अंदर भी नॉन ट्राइबल को मिलेगा, और फॉरेस्ट अलॉटमेंट में और इंटरनेशनल बॉर्डर के 10 किलोमीटर अंदर भी बड़ो लोग को मिलेगा बोल के झूठा अफवाह है, ये आदमी लोग सब समझता है। इसलिए झूठा बात बोलने से हम लोग असम सरकार को आग्रह करता है, आप लोग अगर ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक को छोड़ के जितना भी आदमी लोग फॉरेस्ट विलेज में अलॉटमेंट है, कितना लोग को पट्टा दिया, एक आदमी का नाम बोलिए। 1826 सन से हम लोग उधर रह रहा है, किसी को पट्टा दिया है? आप लोग नहीं देता है, मुंह से बोलता है पट्टा देंगे, लेकिन कहां देता है आप लोग पट्टा? जहां पर सरकारी तौजा में शहर एरिया का जो चार आप लोग का अपना आदमी बैठा है उन लोग को दे दिया है, इसीलिए बोलता है कि सबको दे दिया है। आप लोग नहीं देता है, फॉरेस्ट विलेज में भी आप लोग में पट्टा नहीं दे सकता है, आप लोग इंटरनेशनल बॉर्डर का 10 किलोमीटर के अंदर भी दे नहीं सकता है, बेल्ट एंड ब्लॉक के अंदर भी नहीं देख सकते। जो बात आप लोग नहीं सकते, इसीलिए असम के मुख्यमंत्री चुप बैठिए, क्योंकि वो बोलने से करना पड़ेगा। जो काम नहीं होता है इसलिए नहीं बोलता है, इसीलिए दूसरे लोग को बोलने देता है, इसीलिए बोल देता है। और सबसे शर्मनाक बात यह है, अब सब कुछ देखा था, लेकिन दोस्ती के पीठू में छुरा मारने कभी हम लोग नहीं देखा था। अभी हाग्रामा महिलारी बीजेपी का खास दोस्त है, उसकी वजह से आज असम में सरकार टिक रहा है। उसकी सरकार जो टिक रहा है, वैसा दोस्त को असम बीजेपी ने ऐसा अपदस्थ किया है, बोलने का भी लायक नहीं लगता है, शर्म लगता है। लेकिन वो लोग जब बोल रहा था हाग्रामा को धक्का देके हम लोग खेदेंगे, दिल्ली तक पहुंचा, लेकिन दिल्ली में जाने के बाद वो लोग को उल्टा धक्का खा के आ गया, हाग्रामा शेरी बन गया। हाग्रामा को असम में बिल्ली बोला था, लेकिन बिल्ली बनाने के लिए जब दिल्ली गया था, वो दिल्ली जाने वाला बिल्ली बन गया, हाग्रामा फिर टाइगर जैसा बागी बन गया, उसको खेदा नहीं सका। खेदाने से उधर भी भारतीय जनता पार्टी जीरो होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी अच्छा बात बोलने से, आदर्श का बात बोलने से क्या होगा वो लोग देख रहा है। अगर यूपीपीएल का प्रमोद बोड़ो थोड़ा सा शक्तिशाली होगा तो ये लोग हाग्रामा को धक्का मारेगा ही मारेगा। और देखेगा 12 तारीख को अगर हाग्रामा आगे बढ़ेगा, हाग्रामा को फिर ले लेगा, प्रमोद बोड़ो को धक्का मारेगा। ये लोग का दोनों उससे बैलेंस मिला के मित्रता चल रहा है। दिन दिन में जो बोले भी रात को छुप के दोनों का संपर्क रखे, कोई नीति आदर्श भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। ये लोग का मकसद है अभी उधर जीतने के लिए। इसीलिए ये जो दुमुखिया नीति देखकर पब्लिक भी नाराज हुआ है। किसके साथ मित्रता है? हम लोग तो स्पष्ट बोला एयूडीएफ के साथ है। एयूडीएफ को आप लोग बोलते हैं कांग्रेस के साथ मित्रता नहीं होने से के बाद भी उन लोग का 5 सीट उधर था। और भारतीय जनता पार्टी जो इधर में असम सरकार जब 16 सन में जो असम का सरकार बना था, भारतीय जनता पार्टी तो एयूडीएफ के साथ तो मिल था। इसीलिए वो लोग ने आमगोड़ी जैसा समष्टि में, शिवसागर जैसा समष्टि में एयूडीएफ ने प्रार्थी देखा, हम लोग का कांग्रेस का प्रार्थी का किधर 700 से किधर 600 के हरा दिया। ये बीजेपी का परिकल्पना था, बीजेपी का योजना था। वो लोग सरकार बनाने के लिए बीजेपी अच्छा होता है, एयूडीएफ अच्छा होता है, लेकिन वो लोग को विरोध करने से फिर बुरा होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद आता है। भारतीय जनता पार्टी का नीति यही है, वो लोग को सपोर्ट करने से हिंदू है और वो लोग को सपोर्ट करने इन्होंने बहुत गंभीर बात कही है कि 2016 के चुनाव में एयूडीएफ ने परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था और उसके परिणाम स्वरूप अपर असम की कई सीटों पर आमगुड़ी सीट का इन्होंने नाम लिया है। हाँ। इनके प्रत्याशी 500-700 वोटों से हार गए थे। तो अच्छा था। मतलब एयूडीएफ और भारतीय जनता पार्टी का गुप्त समझौता था। ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं चंपक कलिता जी के सामने। अभी दोनों पार्टियों का बीटीआर के चुनाव में गठबंधन है और जो संकेत आ रहे हैं कि सामने वाले विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां साथ रहेगी। और जबकि ऑन कैमरा एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन एयूडीएफ के लिए कह रहे हैं कि एयूडीएफ आज तक भारतीय जनता पार्टी को गुप्त रूप से समर्थन करती रही है और इसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस की यहाँ पर 2016 के चुनाव में हार हुई है। ये बहुत गंभीर बात है। जो आदर्श बात बोल के उन लोग को सुविधा से अच्छा होता है। जब उन लोग को उधर सुविधा में जब कोई भी पार्टी है तब अच्छा होता है, तब देशभक्त होता है, देश का होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने से तब
राष्ट्रद्रोही किशोर होता है, उपाध्याय, बुरा होता है। किशोर उपाध्याय हमारे साथ ऐसा जुड़े हैं, हम करने से चंपक भारतीय कलिता के जनता पास पार्टी का आएंगे। नीति आदर्श का किशोर कोई उपाध्याय, वो नहीं होगा। भास्कर दहाल कह रहे हैं कि भाजपा की नीति यूज एंड थ्रो की रही है। उनके बातों से तो यही लग रहा है, यूज करके थ्रो करना भाजपा की नीति रही है। पहला बात तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर भास्कर दाहाल तक इन लोगों का बातों का कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। तो भास्कर दाहाल जी को जो भी हो मेरे अच्छे मित्र हैं, दूसरा बात है, तो इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। बात बोलना है बोल दिया। दूसरा बात, अभी जो है ये लोग बोल रहे थे कि बीटीएडी में हाग्रामा महिलारी का को जो भ्रष्टाचार है वो दिखाई नहीं दिया, ऐसा बात अभी चल रहा है। हम लोगों का हाग्रामा महिलारी के साथ अलायंस कब 2016 से था, आगे तो कांग्रेस के साथ अलायंस था। ये लोग 13, 14, 15 साल तो हाग्रामा महिलारी के साथ अलायंस में किए, भ्रष्टाचार इन लोगों के साथ हुआ। जब 2016 में हम लोगों का सरकार हुआ 2-3 साल बढ़िया चला, लेकिन जब हम लोग देखने लगे 3-4 साल के भीतर हम लोगों ने जितने पैसे दिए, हमारे सरकार ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जितने पैसे दिए, वो पैसे अच्छे तरह से यहाँ यूज नहीं हुआ। तो इसका मौका कब हुआ? जब अलायंस के बाद नेक्स्ट इलेक्शन कब है? अभी बीटीआर है। बीटीआर इलेक्शन में हम लोग देखा कि ये लोग मोदी जी का जो सपना है 21वीं शताब्दी का जो भारत है उसको बनाने के लिए बीटीसी में हाग्रामा महिलारी काम नहीं कर रहे हैं। जब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो ये मौका है कि जब ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन में उखाड़ फेंकने का ही मौका है। ये छुरा घोपने वाली बात नहीं, ये तो गणतांत्रिक व्यवस्था है। अब गणतांत्रिक व्यवस्था को कांग्रेसी लोग छुरा घोपना ही बोलते हैं, क्योंकि ये लोग गणतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। और तीसरी बात यह है, अभी भास्कर जी ने जो बात बोले कि आमगुड़ी शिवसागर में ये लोग आजमल का सपोर्ट लेके अगर इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो उनको तो बहुत बढ़िया है, शुभेच्छा है उन लोगों का। हम लोग अभिनंदन करते हैं कि वो लोग जीत कर आए। अब जो आजमल के सपोर्ट में इसमें हम लोगों को, लेकिन एक बात ठीक है, हम लोग आगे भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, आजमल के साथ ये जो इनका जो कांग्रेस का जो अलायंस है, अनहोली अलायंस, ये अलायंस असम और असमिया के लोगों का हित का विपरीत है। और ये जो इनका जो अलायंस है, चंपक कलिता है, एआईडीएफ कांग्रेस अलायंस को असमिया लोगों के हित के विपरीत कहा जा रहा है। देखिए, मैं अभी जो आपने जो असल मुद्दा जो हिमंत बिस्वा का जो आपने लेक्चर दिखाया हम लोगों को, हम लोग ने सुने, उसका मैं थोड़ा विश्लेषण करना चाहूँगा 3 भाग में। सबसे पहला भाग, उन्होंने बोला कि पहले तो हम लोग नहीं थे, उन्होंने कहा बीजेपी नहीं था वहाँ, इसीलिए इनका दादागिरी चलती थी और मतलब धमक से वोट लिया जाता था, एक सिग्नल था उनका। लेकिन बीपीएफ का बीजेपी के साथ, कांग्रेस का साथ अलायंस कभी था, कभी नहीं था। जब कांग्रेस के साथ था तो बीजेपी के साथ नहीं था, जब बीजेपी के साथ है तो कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन ये 15 साल में बीपीएफ का साथ अलायंस हिमंत बिस्वा का था, और ये 15 साल में आसाम पॉलिटिक्स में, आसाम एडमिनिस्ट्रेशन में, आसाम शासन करने में हिमंत बिस्वा शर्मा इतना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं जिसको आप ना नहीं कर सकते। इसीलिए ये हिमंत बिस्वा शर्मा का एक 100 विरोधी बात है। बाकी फुटबॉल मूव ऐसा लग रहा है, ये सब हल्की बातों में हम लोग नहीं जाएंगे। जो उनका चरित्र है, हल्कापन, इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा पद में रह के इतना हल्का, उनका चरित्र है, उनका मुंह लाग के मैं अपने आप को हल्का नहीं करूंगा, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने और एक सिग्नल दिया है कि यहाँ हाग्रामा महिलारी का, रिहान दईमारी का, ये है, इनका जितना है हमारा भी है। ये जो एक एथनिक जो ट्रैंक्विलिटी है, इसके लिए मैं सोचता हूँ आगे के लिए बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट होगा हम लोग के साथ। ये एक थ्रेट है, ये दूसरा। और तीसरा है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि वीसीडीसी को उठा के ब्रह्मपुत्र में फेंक देंगे। इसमें नहीं था उनका, आगे का जो एक लेक्चर था उसमें यह था कि वीसीडीसी को उठा के ब्रह्मपुत्र में फेंक देंगे। और अभी बोला है कि वार्ड, जीपी, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद, वहां हम लोग पंचायती राज कायम करेंगे। और वो एक सांविधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति है। अभी 6 शेड्यूल में कभी भी पंचायती राज नहीं हो सकता है। ये हिमंत बिस्वा शर्मा सभी लोगों को मूर्ख समझता है, नहीं तो वो उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। और मुझे नहीं लगता है इनको ये जानकारी नहीं है,
ये मैं हमेशा बोलता हूं, बीजेपी का ये पॉलिसी रही है, हिट एंड रन। आप अभी बोल दो, लोगों को मूर्ख बना लो, उनको एक मतलब बरगला दो और वोट ले लो, लेकिन ये नहीं होगा। ये बहुत गलत बात बोला है। इसको कंसर्न हम लोग को एक बात और एक बात नहीं, अब और अपने में भी आ जाओ, ये तो दूसरे का हो गया। अभी इन्होंने जो बोला, कांग्रेस का मेरे मित्र अभी हम लोग अलायंस में है और अलायंस का प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं वहाँ बीटीएडी में, और यहाँ का असली मैच होगा हम लोग का 2021। अगर आप लोग उसी मानसिकता में है कि जब एआईयूडीएफ ने 2006 में इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस का गवर्नमेंट बन गई थी, 2011 में एआईयूडीएफ का हाईएस्ट परफॉर्मेंस 18 एमएलए, तब आप लोग का हाईएस्ट परफॉर्मेंस 78। उसके बाद आप कह रहे हैं 3 साल का बाद, आप तीन टर्म के बाद आप लोग हारे हैं। आप लोग का स्वर्गीय तरुण गोगोई जी बोल के गया ऑन एयर कि मैं हुईज बदरुद्दीन बोला हूं, मुझे लॉस्ट हुआ है 2006 में। तो ये सब अगर बोलते रहेंगे तो कांग्रेस का मेरे लिए तो बस भगवान भरोसा होगा। फिर हमें मत दोषिएगा, पब्लिक को मत दोषिएगा। इसमें थोड़ा सा आप अपना कोर्स को करेक्शन कर लीजिएगा। रंजीत जी, वो जो 6 शेड्यूल की बात कही हाँ, जा रही 6 है, शेड्यूल की बात कर रहे हैं उसमें और पंचायत राज नहीं हो सकता। हाँ, मैं उसी जी। उसी बात पे आ रहा हूँ कि दहाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है मीठी मीठी बात करती है। मीठी मीठी बात करने के पहले मीठी मीठी चिंता करनी पड़ती है। आपके पास चिंता ही नहीं है तो आप मीठी बात कैसे करेंगे? आपके पास में मीठी चिंता नहीं, इसलिए मीठी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट लैंड का दे नहीं सकते हैं, ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक का दे नहीं सकते हैं। कब किसने कहा? पूरे देश के अंदर में देखिए तो संवैधानिक व्यवस्था है, फॉरेस्ट लैंड हो या ट्राइबल एंड ब्लैक ब्लॉक के बाद। हम कह रहे हैं कि हम जो है गैर बोर्डों को माटी का जमीन का अधिकार देंगे। कैसे देंगे उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अब संविधान की बात आई, पंचायती राज व्यवस्था की 6 शेड्यूल में नहीं हो सकता है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर कोई संविधान के अंदर में जो भी चीज़ें हैं, आज जैसे फॉरेस्ट लैंड की बात हो या ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक की बात हो या पंचायती राज व्यवस्था 6 शेड्यूल्स में हो, हमारे कहने का मतलब है आप मैप मांग रहे हैं। आज मैप आप मांग रहे हैं, इतने सालों तक आपकी सरकार थी, आपके पास कोई मैप नहीं था, आपके पास कोई चिंता नहीं था, आप मीठी बात नहीं कर रहे थे। हम मीठी बात कर रहे हैं, हमारे पास में मैप है, हमारे पास में पूरा उसका विजन है और मिशन है। हमारी जब सरकार बीटीएडी में बनेगी, 2021 में हमारी सरकार बनेगी, हम संविधान में संशोधन करके जहाँ जहाँ भी संशोधन करना होगा, किसके लिए संशोधन करना होगा? सम अधिकार के लिए, सम मर्यादा के लिए और सद्भावना के लिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोडोलैंड के अंदर में शांति और समृद्धि कैसे लाएगी। तो जहाँ जहाँ जो भी कुछ त्रुटियां हैं, अगर कहीं कोई त्रुटि है, जहाँ कुछ हमको लगता है कि अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी जब बात करेगी, और भारतीय जनता पार्टी बात करने के पहले सोचती है, जब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है और बात कर रही है तो निश्चित रूप से जनता हमारे साथ और हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारा मैप है, ये फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन है, किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक है, किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। उस वक्त हम सम अधिकार की बात करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था हमको बोडोलैंड में लाना है, ये हमारा प्रतिश्रुतिबद्ध है कि हम चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था हो, ताकि जो सुशासन के अंदर में जो भ्रष्टाचार है, आज भ्रष्टाचार की देखिए बहुत अगर आप देखें तो 2003 से जब से ही ये बनी है, कांग्रेस था 13 साल, ये लड़ाई 3 साल और मुकाबले में 13 साल में ये लोग थे, 3 साल में हम मिले हैं और हमने देखा है, हमने पाया है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है, भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर है। तो हम निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी प्रतिश्रुतिबद्ध है और जीत के आने के बाद हम करेंगे, जनता के साथ हम रहेंगे। जी हाँ, संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आप लोग विश्वास करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा चंपक, एक जस्ट टिप्पणी कर लूं मैं, जो अभी गोयल जी ने, गुप्ता जी ने बहुत ज्यादा गहरी बात कह गया। उन्होंने बोला कि 21 में हम आएंगे, संविधान संशोधन करेंगे। इसका मतलब ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक और ये जो ट्राइबल टेरिटरी है,
इनको खत्म करने नहीं, का नहीं, इनका जी जो मत कीजिए, interpret मत कीजिए। इनका मैंने अभी कहा है। बोलने नहीं, मैंने दीजिए। नहीं, इनको एक मिनट, खत्म आप गलत करने का। आप गलत जो व्याख्या दे रहे हैं। इन्होंने चंपक आसाम जी, एक्ट आप को गलत खत्म कर व्याख्या दिया। दे रहे हैं। आसाम मैंने क्या एक्ट कहा जैसा इतना मैंने बड़ा कहा एक्ट क्या को खत्म मैंने कर दिया। कहा कि फॉरेस्ट इसीलिए लैंड इनका मैंने कहा कि जो फॉरेस्ट मोहन लैंड भागवत का मैंने कहा ट्राइबल रिजर्वेशन बेल्ट का एंड समीक्षा, ब्लॉक हमने यही कहा 6 इनको शेड्यूल इसके टेरिटरी अंदर को में खत्म करने का एक आप जो है ना लंबा प्लान है। आप गलत अभी चीज बोल रहे हैं। गलती से देखिए निकल गया इनका। गलत व्याख्या ये- मत दीजिए। यही हिमंत अरे बिश्वा दोबारा हम बोल रहे हैं और ये बोल रहे कि संविधान संशोधन हम करेंगे। दोबारा बात कर आप रहे हैं। संविधान संशोधन अगर करके आवश्यकता पड़ी जो तो- वहाँ टेरिटरी में अरे पंचायती राज को आप लेके बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल पंचायती इसका राज चाहिए। मतलब ऐसे खत्म कैसे हो जाएगा आप खत्म ऐसे हो कैसे हो जाएगा। जाएगा ऐसे कैसे हो जाएगा नहीं शिक्षित देखिए कैसे- एक शिक्षित मिनट कहाँ रहेगा? प्रमोद जी इनकी बात को कह दे शिक्षित रहा रहेगा? हूँ इन्होंने देखिए इन्होंने गलत शिक्षित गलत व्याख्या कैसे कर रहे रहेगा? हैं मेरी ये बात सुन सब- लीजिए ये अरे भाई सब साहब कार्यवाही हो रहा है फॉरेस्ट शिक्षित के लैंड ऊपर। पॉलिसी है कि अरे नहीं ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक पॉलिसी है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं आप क्या बात कर रहे हैं गांव हम तो पंचायत सबको मानेंगे पंचायत और ये हम सबको मानेंगे। गांव पंचायत आंचलिक पंचायत और आप जिला परिषद। संविधान को नहीं मानते हैं, सिलसिले गलत व्याख्या अरे करते यार, हैं। गलत संविधान व्याख्या को मानिए। आपका नेता बोल रहा है अरे हाँ, हम- ये बोलिए कि हिमंत बिश्व गलत बोल रहा है ये बोलिए अरे आप। बिल्कुल नहीं मुझे भाई, हम मत तो कहा कि बोलिए। सही बोल रहे हैं अगर वो। हिमंत बिश्व सही बोल रहा है आप भी सही बोल रहे हैं तब मैं भी सही बोल रहा हूँ नहीं आप गलत व्याख्या कर रहे हैं 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 मैं आप लोग कह रहे हैं ना। आप बोलिए मेरे को अगर बोलने वो सही कह रहे हैं, दीजिए एक आप लाइन सही बोलने कह रहे हैं, मैं भी सही कह रहा हूं। दीजिए एक लाइन बोलने दीजिए बहुत आप बोलिए बोलिए, एक लाइन बोलने बोलिए। दीजिए देखिए एक लाइन में मैं 10 पहले लाइन भी कहा बोलिए। कि भारतीय संविधान के अंदर में फॉरेस्ट लैंड की व्यवस्था है ट्राइबल एंड ब्लैक ब्लॉक सिर्फ असम और बोडोलैंड में नहीं पूरे देश के अंदर में अरे है। कहाँ है एक यार? मिनट पंचायती राज में आइए ना। एक मिनट फिर बेकार की मैंने बात कहा कर रहे हैं है, आप बेल बक आ गया। आप मेरी बात को नहीं, आप मेरी मैं बात देखिए, को सुनिए ना देखिए, मैं हिमंत पंचायती बिश्व राज शर्मा का व्यवस्था जो हम लाना स्पीच चाहते हैं है, हम लाएंगे इसको मैं 3 हमारी बार सरकार देखा। बनेगी तो हम जो लाएंगे लास्ट है, या जो बिल्कुल। हमारी सरकार बनेगी तो हम चंपा लाएंगे कलिता। आप नहीं चाहते हैं आप पंचायती राज व्यवस्था के विरोध में चंपा कलिता। हैं आप पंचायती राज विजय व्यवस्था के विजय विरोध विजय में हम हैं। कार्यक्रम के हम आप कार्यक्रम विरोध में हैं के क्या हम बताइए? कार्यक्रम के आप बिल्कुल विरोध में हैं हम क्या कार्यक्रम के बताइए? आखिरी पड़ाव में हैं आप बताइए कि आप विरोध एक में हैं। चीज आप ठीक है आपको कहना पड़ा कि चंपा कलिता, संविधान चंपा कलिता। संशोधन करेंगे मैंने नहीं कहा चंपा कलिता विजय गुप्ता जी हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं भाजपा का तो नीति स्पष्ट है जैसा आप कह रहे हैं कि उनकी साजिश है लंबी ठीक है एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर चल रहे उस पर काम किया जा रहा है जब एक काम मतलब अच्छे काम के लिए आगे निकलते हैं तो उसके क्रिटिसिज्म होता है क्रिटिसाइज होता है उसका लोग आलोचनाएं करते हैं सही बात है लेकिन किशोर उपाध्याय हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं 6 शेड्यूल में पंचायत राज पर हम नहीं जाएंगे आप बताइए कि वहां में भाजपा कितने सीटों पर जीतेंगी देखिए हम लोग सरकार जीतने के लिए सरकार बनाने के लिए जितने सीट चाहिए हैं हम लोग कितने सीट में लड़े हैं ये चीज़ नहीं है हम लोग कितने सीट जीतेंगे ये चीज़ है स्ट्राइक रेट पर हम लोग विश्वास करते हैं पहला बात दूसरा बात है अभी अभी ये जो VCDC फेंकने का बात जो हुआ है VCDC भी कोई ट्राइबल जो हम लोगों का BTR जो BTC एग्रीमेंट है ना उसमें VCDC नहीं है एग्रीमेंट में लेकिन ये लोग बना चुके हैं अपॉइंटेड किए हुए तो जब VCDC में VCDC का बात नहीं है ये हो सकता है तो हम लोग इसको चुनाव में लाकर नहीं ला सकते ये कैसा बात हो सकता है ठीक है तीसरी बात ठीक है चर्चा रास्ते का सिवाय मेरा कोई ठीक रास्ता ठीक ही नहीं है किशोर उपाध्याय हमारे पास समय की कमी है इस पर एक दिन और चर्चा कर लेंगे बहुत से लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि VCDC आखिर है क्या और इसकी हकीकत क्या है भास्कर दहाल आखिरी कमेंट चाहेंगे क्योंकि समय खत्म हो रहा है मेरा एक कमेंट यही है इसमें कोई राजनीतिक नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी जो बात बोल रहा है उन लोग का सरकार है 6 शेड्यूल सिर्फ BTC नहीं है डिमा हसाव कार्बी आंगलंग भी है डिमा हसाव कार्बी आंगलंग में क्या ट्राइबल एरिया अमेंडमेंट करे कितना नॉन कार्बीज को पट्टा दिया है बोली एक भी नहीं दिया है ठीक उसी तरह उधर भी कुछ नहीं देगा ये एक बात है आप आशंका खाली जता रहे उधर हैं। वो जो आशंका नहीं है हकीकत में आएगा 12 तारीख के बाद ही आ जाएगा क्योंकि उधर जो खाली एक बात तो प्रश्न हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मित्र दल को भी नहीं छोड़ता है वो विरोधी को तो क्या क्या बोलेगा वो दूसरा बात है इसलिए हम लोग कांग्रेस और AIDF जो हम का विगत के दिन में जो तिक्तता था वो खत्म हो चुका है अब जो शुरू हुआ है हम लोग का अच्छा के लिए शुरू हुआ है क्योंकि झूठा वाला को हम लोग प्रोटेक्शन देना चाहते हैं विजय गुप्ता जी ने हम लोग का सही सद्भावना विचार से हम लोग चलेंगे यही सूत्र परंपरा हम लोग का है और इसको बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं विश्लेषण कर लेते हैं आखिरी कमेंट दे दीजिए हम अगले कार्यक्रम में इस पर विश्लेषण करेंगे एक बात तो तय है कि BTR में जो चुनाव होने जा रहे हैं बड़े तल्ख और बड़ी मतलब शिद्दत के साथ लड़े जा रहे हैं इस बात का अंदाज़ा
हमारे उपाध्याय साहब और यहाँ को पैनलिस्ट मेरे हैं, जिस शिद्दत के साथ में वो चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उससे पता चल जाता है। चुनाव बहुत ही कीनली कंटेस्टेड चुनाव है और बोडो भूमि की जो जनता है, उनकी एस्पिरेशंस, जो आकांक्षाएं हैं, वो कंट्राडिक्टरी है। जो गैर बोडो जो चाहते हैं वो बोडो नहीं चाहते हैं, गैर बोडो में भी फिर बहुत से सेगमेंट्स हैं। तो हमारी जो चुनाव की व्यवस्था, लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है, चुनाव की हमारी जो प्रणाली है, उसमें क्या है कि जो पहले पोस्ट को छू लेगा वो जीतता है। अब इसमें पहले पोस्ट को बीजेपी छुएगी, इसके लिए हमें 12 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, चुनाव बड़ी शिद्दत के आपसे साथ मैं लड़े जा बिल्कुल रहे हैं। सहमत रखता हूं कि बोडो भूमि में जो जाति जनजाति और अलग अलग धर्म के लोग हैं, सबकी बड़ा अपनी क्लिष्ट अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी अपनी आशाएं हैं, लेकिन कौन पूरा करेगा? चुनावी वादे तो सभी कर रहे हैं, समय ही बताएगा। मुद्दा में हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं मुद्दा में आप सबका धन्यवाद देता हूं कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।